सबका राम राम। ये अखबार है 21 मई का। पहले भी आता एक बार मन के ऊपर, आज फिर है। जीवन में ध्यान भटका तो मन का गुलाम बनना तय है। बी केसवान, बिनु कुमार शिवानी लिखा। हम हर रोज़ बच्चों को पढ़ाई के लिए स्ट्रेस देते हैं, परंतु परीक्षा के दिन कहते हैं स्ट्रेस मत लेना। क्या यह कहने मात्र से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा? हम एक दूसरे से अनजान होते हुए भी सड़क पर चलती गाड़ी से आगे जाने की होड़ में रेड सिग्नल तोड़ बैठते हैं। रेड सिग्नल। जीवन भी एक रेस है। इस रेस से हमारा ध्यान भटका तो मन का गुलाम बनना तय है। जीवन रूपी गेम में मन की खल भावना ही हमें दुख देती है, जबकि मन एक बच्चे के समान है। उसे कष्ट या दंड देकर उसका दमन नहीं किया जा सकता। उसे प्यार से समझा बुझाकर सहयोगी जरूर बनाया जा सकता है। मन को सही सोच, उचित लक्ष्य और सच्ची खुशी की अनुभूति कराकर सुधारा जा सकता है। दूसरे शब्दों में उसे नई दिशा प्रदान की जा सकती है। कुछ टेम्परेरी कमी, कमजोरी और अप्राप्तियों के कारण मन में हाय करने के बजाय सही पुरुषार्थ और कुदरत द्वारा उपलब्ध कला, कौशल, विशेषता या प्राप्तियों के लिए हमेशा मन से वाह करें, तभी जीवन सुखमय होगा। इसके लिए मन रूपी बच्चे को अंतरात्मा रूपी माँ से जोड़ने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ध्यान से ही हम अपनी मन बुद्धि को अंतरात्मा तथा सर्व आत्माओं के माता पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। इसके बाद ही हम अपनी मनोवर्ती संस्कार और भावनाओं को शुभ व सुखदायी बना सकते हैं। भावनाओं को तभी हम आत्मिक स्नेह, सहयोग और सद्भावना के आधार पर एक दूसरे के जीवन में सुख, शांति और खुशी का लेन देन कर सकते हैं। देखा जाए तो भौतिक तरक्की के चक्कर में हम अपनी खुशी खो बैठते हैं। खुशी असल में मन की स्थिति पर निर्भर करती है। खुशी सिर्फ सोफे पर ही नहीं, ज़मीन पर पालथी मारकर बैठने से भी मिल सकती है। किसी डर, गुस्सा या नाराज़गी के बल पर नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम, न्याय, शांति, अहिंसा आदि के आधार पर हम सतयुग या फिर राम राज्य ला सकते हैं। ये सच है कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम आज साधनों के ऊपर निर्भर हो गए हैं। साधनों का गुलाम नहीं, बल्कि हमें उनका मालिक बनना है। तभी हम आध्यात्मिक सुख की ओर जा सकते हैं। यही राजयोग का चमत्कार है, जो हमें संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाता है, क्योंकि राजयोग हमारी अंतरात्मा को शक्तिशाली बनाता है। अगर हमें कोई कष्ट देता है तो बदले में हम उसे दुआ दे सकते हैं। दुआ रूपी मरहम से कष्ट का घाव भर सकते हैं। हमारे मूल संस्कार किसी को दुख देने के नहीं हैं, अपितु सुख, शांति और खुशी देने के हैं। यही अपने निजी गुण व मूल स्वभाव है। इन आत्मिक गुणों, अंतरिक्ष शक्ति और शुद्ध संस्कारों को मानव जीवन में, समाज में विकसित करने हेतु हमें ईश्वरीय ज्ञान, ध्यान व सात्विक जीवन शैली को अपनाना होगा। हमें अन्न जल की शुद्धता का भी ध्यान रखना होगा। कहते भी हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। साथ ही हमें अपनी तन, मन, बुद्धि और आत्मा को सदा सत्य के संग ही रखना होगा। यह भी तो कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग, और सुसंग सत्संग, तारे कुसंग बोरे हुडबोई। देखा, सत्संग का साथ करेंगे तो तर जाएंगे, और कुसंग का करेंगे तो जैसे बोरे डूबते ऐसे डूब जाएंगे। ये बिनु कुमारी शिवानी की वाणी है अखबार में। सबका राम राम।